इंसान की लाइफ में एटलीस्ट एक बार $1 बिलियन आइडिया आता है, बट जब भी हमें वो आइडिया आता है हमें ऐसा लगता है यार बिजनेस में तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, राइट? सपोज आज मैं आपसे ये कहती हूँ कि यार आपके उस आइडिया पे कुछ लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ लोग आपके उस आइडिया को $1 बिलियन बिजनेस बनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। बेसिकली आपने कंपनीज के नेम सुने होंगे, लाइक रेजर पे, खाता बुक, ग्रो, मीसो जो कि हाल ही में एक यूनिकॉर्न बना, रेडिट, एयरबीएनबी, ड्रॉपबॉक्स, कॉइनबेस, बहुत सारे हैं। आपको पता है इन सब में सिमिलर क्या है? ये सारी की सारी कंपनी YC बैक्ड है, Y कॉम्बिनेटर बैक्ड। तो आज ये वीडियो बेसिकली इस Y कॉम्बिनेटर के बारे में होने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स है, जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है एंड यू आर एस्पायरिंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड यू आर इंटरेस्टेड टू नो कि यार हम फंडिंग्स कैसे ले सकते हैं और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे मेंटोरशिप ले सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Y कॉम्बिनेटर एक सीड फंडिंग स्टार्टअप एक्सेलरेटर है जो कि बेसिकली स्टार्टअप को बिल्डिंग, एक्सपैंडिंग, नेटवर्किंग, फंडिंग एंड बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हेल्प करती है। सीड फंडिंग से क्या मेरा कहना है यार, ये एक तरह का इनिशियल राउंड ऑफ फंडिंग होता है, आप इसको इस तरह से समझो। अब टू बी प्रिसाइज मैं एक एग्जांपल से आपको ये चीज समझाती हूँ। लेट सपोज आज मुझे मन है कि यार मैं जियो लॉन्च करूं। अभी मान लो कि मुकेश अंबानी ने जियो नहीं लॉन्च किया था, मेरे दिमाग में आइडिया है मैं ही लॉन्च करने वाली हूँ, है ना? अब यार आइडिया बहुत अच्छा है, आई नो कि मैं इससे रेवेन्यू और प्रॉफिट फ्यूचर में बहुत ज्यादा जनरेट कर सकती हूँ, बट आज के टाइम पे तो यार मेरे को कस्टमर को फ्री सिम देना पड़ेगा ना। उसके लिए ऑब्वियसली मेरे पापा तो मुकेश अंबानी है नहीं, नहीं मैं हूं, मेरे को पैसे चाहिए, है ना? अब वो पैसे मुझे कहां से मिलेंगे? मैं फंडिंग कलेक्ट करूंगी, राइट? यहां पर Y कॉम्बिनेटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है इन केस अगर वो मुझे फंड कर देता है। आप समझ पा रहे हो ये चीज? अब ये एक प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है Y कॉम्बिनेटर हर किसी को फंड कर देता है। ये चीज मैं अभी वीडियो में आपको समझाऊंगी। अभी के लिए आई होप आपको समझ में आया कि यार Y कॉम्बिनेटर यहाँ मुझे कैसे हेल्प कर सकता था, ठीक है? अब थोड़ा सा Y कॉम्बिनेटर के बारे में एक चीज बताती हूँ। इट्स लाइक अ काइंड ऑफ 3 months बूट कैंप। यहाँ पर क्या होता है कि यार आप लाइक माइंडेड पीपल से इंटरेक्ट करते हो। लाइक जैसे कि मैं गई अगर तो मैं इंटरेक्ट करती हूँ से सपोज स्टार्टअप ओनर्स या इन्वेस्टर्स से जिनको मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। एक तरह से मैं अपने आइडियाज को और शेप कर रही हूँ। आई एम गेटिंग अ प्रॉपर मेंटरिंग सेशन फ्रॉम देम जो कि ऑलरेडी मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और इस फील्ड में हैं, राइट? तो इस तरह से Y कॉम्बिनेटर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या इन दैट लाइन कुछ सोच रहे हो, सो डेफिनेटली। अब यार Y कॉम्बिनेटर के बारे में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है कि यार ये एक 1 मिलियन जो भी कह लो बिजनेस से लेके एक न्यू आइडिया तक को फंड करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे को जाके उनको दिखाना है यार ये मेरी रेवेन्यू है, ये है, वो है, ब्ला है, नहीं, कुछ नहीं ऐसा। इवन इफ आई एम एबल टू पुट अ पॉइंट कि यार ये मेरा स्टार्टअप आइडिया है and this is the business model and this is how I am going to generate revenue and profit. Just based upon this, even then also they can fund you. This is the like I feel कि इसमें आपको टेंशन ही नहीं है कि पहले मेरे को रेवेन्यू जनरेट करना है, फ्री में जा सकता हूँ, राइट? अब एक और चीज यार, हम लोग अभी इतना डिस्कस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 11 वीक्स ऑफ प्रोग्राम है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एंड में फंडिंग कितना मिलता है, राइट? तो यार इस 11 वीक्स ऑफ प्रोग्राम का ना एक बहुत ही मस्त चीज मुझे जो लगती है कि यार आप एक 11 वीक्स ऑफ प्रोग्राम में तो ठीक है ही, एट द एंड ऑफ दिस एक डेमो डे होता है एंड उस डेमो डे पे आप 1500 इन्वेस्टर्स और मीडिया के सामने अपने आइडियाज को पिच कर रहे होते हो। लाइक इजंट इट अमेजिंग? ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरा एक बिजनेस आइडिया एंड मैं उसको पिच करने वाला। लाइक मेरे को बहुत अच्छा लगता है सोच के यार मैंने फंडिंग इतनी बार कह दी तो ऑब्वियसली हम सबको इंटरेस्ट है जानने में कि यार ये फंड देती कितनी है, राइट? सो जो इंफॉर्मेशन मुझे इनकी वेबसाइट से मिली दैट इज कि $125,000 ऑन एन एवरेज ये एक स्टार्टअप पर इन्वेस्ट कर रही होती है। दैट इज अराउंड 1 CR। तो आप समझो आपको एक बिजनेस के लिए 1 CR मिल रहा है, दैट इज अ ह्यूज अमाउंट, राइट? अब मैं थोड़ा सा इनके मतलब इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बताती हूँ। लाइक व्हाई डू दे इन्वेस्ट इन योर आइडिया और ए स्टार्टअप? बेसिकली उनको ऐसा लगता है कि यार आप इस स्टार्टअप या बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, इसी वजह से वो इन्वेस्ट करती हैं। एंड उनके इन्वेस्टमेंट का एक सिंपल रूल है कि आपके कंपनी की 7% इक्विटी वो ले लेती है ना? एंड एक उनका प्री रिक्विजिट है कि आप जिस भी कंपनी के फंडिंग के लिए जा रहे हो एटलीस्ट उसकी 10% इक्विटी तो आपके पास होनी चाहिए। हो सकता है आपके कई सारे को फाउंडर्स हैं एंड आपके पास 10% इक्विटी भी नहीं है, then you can't go and ask for funding from Y Combinator. That is what their prerequisite is, right? And 7% equity वो ले लेंगी. So that is the model how do they work. अब इसके एंड में एक चीज और बोल रही हूँ कि यार इनके एप्लीकेशंस के बारे में एक बार बता देती हूँ। बेसिकली इनके एप्लीकेशंस 2 बार आते हैं इन अ ईयर। एक होता है इनका समर बैच जो कि इनका जून से अगस्त तक होता है, एंड एक होता है इनका विंटर बैच जो कि जैन से मार्च तक होता है।
तो विंटर बैच के लिए आपको अप्लाई करना होता है एटलीस्ट सितंबर तक, यानी सितंबर से पहले, एंड सेम गोज विद समर बैच जिसके लिए आप मार्च से पहले अप्लाई कर रहे होते हो। तो थ्रू आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वाईसी हम ये तो एटलीस्ट समझ चुके हैं कि अगर किसी को सच में एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो फंडिंग और मेंटोरशिप की वजह से अब वो पीछे नहीं रह सकते हैं। अगर उसके पास सच में कोई ऐसा आइडिया है, कुछ ऐसा है, तो डेफिनेटली वो वाईसी के पास जा सकता है। ओके, इतना कुछ फंडिंग के बारे में बता दिया। सो डू यू इवन थिंक कि हर स्टार्टअप को फंडिंग की जरूरत होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त। बेसिकली कोई भी स्टार्टअप दो मॉडल पे काम करती है। एक होती है जो ये इन्वेस्टमेंट फंडिंग वाली मॉडल हमने समझी, एंड द सेकंड वन इज बूटस्ट्रैप मॉडल। ये चीज मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज मेरे पास एक कार है जो मेरे पास बढ़िया तरीके में मैं चला सकती हूँ, बट मेरे पास ऑयल नहीं है ताकि मैं उसमें डाल सकूं, राइट? तो मेरे पास दो तरीका है कार चलाने का। एक है कि यार मैं किसी से बोलूं, किसी से इन्वेस्टमेंट ले लूं। इन्वेस्टमेंट क्या मतलब, किसी से लोन ले लूं काइंड ऑफ थिंग। ऐसे समझो कि यार तू मुझे 1000 रुपए दे दे, मेरे को अपना गाड़ी रन करना है ना। तो जिस बंदे से मैं लूंगी, व्हाट ही और शी कुड आस्क मी इज कि यार तू अपने कार का ना कुछ परसेंटेज ओनरशिप मुझे दे दे, राइट? 5%, 10%, जो कुछ भी, जिसका मतलब ये है कि अब मेरे उस कार पे जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा होगा वो मैं उस बंदे के साथ भी सेम परसेंटेज में शेयर कर रही हूँ। दिस इज व्हाट इन्वेस्टमेंट और फंडिंग मॉडल इज। द सेकंड वन इज बूटस्ट्रैप मॉडल, जहां पे मुझे लगता है यार कि मेरे को किसी को ओनरशिप नहीं देना, आई वांट दिस स्टार्टअप और दिस कार टू रन बाय माय ओन। तो वहां मैं क्या काम करूंगी कि यार उस ऑयल का जुगाड़ करने के लिए ना मैं कुछ और काम करूंगी। लेट सपोज मैं कुछ और क्या, मैं कुछ भी करूंगी, बट कहीं से वो मैं जो भी मेरा कैपिटल है वो मैं जनरेट करके लाऊंगी ताकि मैं उस कैपिटल को इस बिजनेस में लगा सकूं, एंड देन बिजनेस कह लो या कार कह दो, अपने कार को चला सकूं। सो दिस इज बूटस्ट्रैप मॉडल। मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, बट खुद से पैसे जनरेट किए एंड उसको री इन्वेस्ट कर दिया अपना इस बिजनेस में, राइट? सो या इट्स कंप्लीटली डिपेंड अपॉन अस, द ओनर्स, जो कोई भी है जो बिजनेस रन करना चाहता है, कि आप कौन से मॉडल पे काम करना चाहते हो एंड आपकी बिजनेस किस तरह की है। हो सकता है कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें वाकई आपको फंडिंग की जरूरत हो, जैसे मैंने जियो का एग्जांपल दिया, बट एट द सेम टाइम बहुत से ऐसे बिजनेस है जिनको फंडिंग की इनिशियल स्टेज में नहीं जरूरत है। लाइक फॉर एग्जांपल ज़ीरोधा आज के टाइम पे कितनी बड़ी बिजनेस है, बट वो एक सिंपली बूटस्ट्रैप बिजनेस है, वो है ही नहीं फंडेड बिजनेस, है ना? सो या दैट इज व्हाट ऑल वाज इन दिस वीडियो, जहाँ पे वाईसी की बात करी, स्टार्टअप फंडिंग के बारे में बात किया, एंड देन थोड़ा डिफरेंट वीडियो था। तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आकर बताओ कि वीडियो कैसी लगी, एंड अगर आप इससे रिलेटेड या कोई भी ऐसे इनोवेटिव या नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।